शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को महावीर बनने की शिक्षा दे रहे हैं। अपनी स्थिति को अचल अडोल स्थिर बनाना है ज्ञान के चिंतन से और योग युक्त अवस्था से, क्योंकि अनेक प्रकार की बातें वह दुनिया में होती हैं, उतार चढ़ाव हिसाब किताब भी आते हैं, परंतु फिर भी हम बाबा के बने हैं। बाबा ने हमारी विशाल बुद्धि बनाई है, ज्ञान हमें दिया है। उसके आधार से हमें अपने आप को, अपनी अवस्था को संभालना है और सदा अपने आप को महावीर की स्थिति में स्थित रखना है। तो हम सभी बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। दुनिया की बहुत सारी बातें हमने सुनी सुनाई, परंतु अब बाबा हमें नॉलेजफुल बना रहे हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? किसे कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी? और फिर उनकी अवस्था कैसी बन जाएगी? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। कैसे भी अपने टाइम की, कार्य की एडजस्टमेंट करेंगे
लेकिन बाबा को ज़रूर याद करेंगे। उनके अवस्था का गायन है अचल, अडोल और स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। एक ही भोलानाथ शिव बाबा जो हमारी बिगड़ी को बनाते हैं, हमारे हर संकल्प को सुनते हैं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध करके बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की, वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर वही सूर्यवंशी भी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं होंगे। भले महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही होंगे, परंतु उनका पूरा घराना होगा। उसको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब तो आसुरी वर्ण बन गया और यह है संगम युग। देवी वर्ण और आसुरी वर्ण के बीच का है संगम युग। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो कल्प पहले महाभारत लड़ाई हुई थी। अभी वही समय चल रहा है, सिर्फ नाम बदली कर दिया। नाम बदली करके शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम आ गया। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन तो बहुत हैं। गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला शिव बाबा हैं। दुनिया में भी बहुत सारी गीता पाठशालाएं हैं, परंतु सुनाने वाले देहधारी होते हैं। यहाँ पर बाबा स्वयं डायरेक्ट आकर के बच्चों को गीता ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। अगर बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या धारणा पूरी तरीके से नहीं कर पाते, तो बाबा तो कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो,
तुम भारतवासी ही वास्तव में देवी देवता धर्म के हो, ये भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? बाबा से सबसे पहले वर्षा कौन लेगा? जिन्होंने कल्प पहले लिया है। वही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं है। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। हम अपनी बात बाबा को कह भी संगम युग पर पाते हैं, और बाबा हमें क्षमा करते हैं, वो भी संगम युग पर होता है। तो ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य भी यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो तुम्हारी बुद्धि निराकार की तरफ ही जाती है। निराकारी याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं पुकार सुन के आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। मतलब बाबा अपने निश्चित समय पर आते हैं, और जो मुकर्रर तन है बाबा का, उस तन में प्रवेश होकर के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो जब समय आता तो बच्चे पुकारने लगते हैं। ये तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भगवान कब आएंगे। ये कहते न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। पता नहीं किस रूप में मिलेगा, ये मालूम नहीं है। फिर ये भी एक उम्मीद रखते हैं किसी न किसी समय तो भगवान ज़रूर आएंगे। ये भी कहते हैं कहावत के रूप में, घर बैठे ही भगवान मिलता है। परंतु कब और कैसे मिलता है वो ज्ञान नहीं था। उन्होंने कल्प की आयु ही लंबी लिख दी। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को सारे राज मैं समझाता हूँ। तुम्हारे ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज़ देखें और याद करें कि ये बाबा, ये दादा। चित्र घर घर में हों और चित्रों को देख कर के समझ में आ जाए कि ये ब्रह्मा बाबा हमारा दादा है और ये हमारा बाबा है। बाप कहते, बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। कौन सी युक्ति बताई बाबा ने? याद की युक्ति, जिसे आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ये बाप भी कहते कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दूसरे को सावधान कर तुम्हें उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। शिव बाबा समझा भी रहे हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, और बच्चे विनाश होने से पहले स्वयं को देवी देवता बनने की तैयारी में भी लगे हुए हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इतने अनेक धर्म जो अब हैं वो विनाश हो जाएंगे, उसके लिए लड़ाई तो ज़रूर चाहिए।
ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। हर चीज़ का एक सिस्टम है। हम किसी भी चीज़ में प्रश्न नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों, क्योंकि बाबा ने तो पहले से ही सारी नॉलेज दे दी है। विनाश क्यों होना है? क्योंकि देवी देवताओं की दुनिया इस धरा पर आनी है, स्वर्ग बनना है, नई दुनिया आनी है। तो नई दुनिया आए तो ज़रूर पुरानी दुनिया का तो विनाश होगा ही। तो बाबा कहते तुम तैयारी कर रहे हो नई दुनिया में जाने की, और नई दुनिया को इस धरा पर लाने की। नई दुनिया को हमने लाना है, हमने पुरुषार्थ करना है। हम स्वयं को संपन्न बनाएंगे तो यही पुरानी दुनिया बदल जाएगी और ये सतो प्रधान दुनिया बन जाएगी। सतयुग में तब एक ही धर्म होगा। ज़रूर 84 जन्मों का चक्र भी उन्होंने ही लगाया। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, ज़रूर ये समझ में आता है कि 84 जन्म भी उन्होंने ही लिए। ये भी सहज बात है। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं कि हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। संगम युग पर शिव बाबा जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, इसका फल हमें 21 जन्मों के लिए मिलेगा। फिर 21 जन्म पढ़ने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। भगवान वाच्य, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना हो रही है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं कि इन मदर फादर को फॉलो करो। पुरुषार्थ ऊंचा करना है, पद ऊंचा पाना है, तो मम्मा बाबा को फॉलो करो। इनको सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी, और आज क्या बन गई? कंसपुरी। और कल फिर क्या होगा? कल फिर कृष्णपुरी बन जाएगी। रात बदल दिन होता है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। अंधियारे में तो ठोकरें खाते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं, सतयुग में तो देवता होते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना। भारत सदैव राजस्थान रहा। भले पवित्र से अपवित्र बना, परंतु रहा राजस्थान। राजाई चलती आती है, और धर्म वालों की शुरू से राजाई नहीं चलती। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर
राजयोग सिखलाते हैं। अब हम सभी बच्चे राजयोग सीख रहे हैं। वह बाप है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। तुम जानते हो, क्या जानते हो? बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ज़रूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है, तभी अभी तक पूरा वर्षा नहीं ले पाए हैं। बाबा तो आए ही हैं बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। कितना सहज है। याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। कितनी सहज बात है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप को भी पुरुषार्थ करना चाहिए कि बच्चे भी ज्ञान को समझें। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ेंगे और बाबा का मैसेज सबको हम देंगे। ऐसे भी समझदार बच्चे बहुत हैं। आप सभी भी उसी लिस्ट में हैं, तो ज़रूर हमें पुरुषार्थ करना है कि बाबा का मैसेज घर घर में देना है। बाप भी कहते मैं पैगंबर हूँ, मैसेंजर हूँ, तुमको भी मैसेज देता हूँ। जब हमारे पिता मैसेंजर हैं, हमको मैसेज क्या दे रहे हैं? घर चलो, वापिस चलना है। तो वैसे हमें भी दूसरों को भी मैसेज देना है। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि वापस चलना है। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने तुम्हें पतित बना दिया। मैं फिर तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे कि वही महाभारत लड़ाई है। तो ज़रूर कहीं भगवान भी होंगे। ये अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे वर्षा होने से पूर्व बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, संभावना होती है वर्षा आ जाएगी, हो सकती है। वैसे ही बाबा क्या कहते हैं कि जब महाभारत लड़ाई के नज़ारे दिखाई देंगे तो ज़रूर लोग अंदाज़ा लगाएंगे कहीं भगवान भी आए हुए होंगे। लेकिन भगवान किस रूप में आते हैं, कैसे ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को देते हैं, कौन सा वो रथ है जिस रथ में बैठ के ज्ञान देते हैं, ये भागीरथ ब्रह्मा का रथ, ये उनको मालूम नहीं है। परंतु बाबा कहते ज़रूर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भगवान भी आए हुए होंगे, ढूंढेंगे। परंतु वो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। ये कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़ नहीं होते तो भगवान को आने की दरकार भी नहीं पड़ती।
इसलिए हर चीज ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहते हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। याद करने से पावन बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे, वापिस घर लौटेंगे। फिर जो भूलें की हुई हैं वो भूलें समाप्त हो जाएंगी, बाबा क्षमा कर देंगे और अब फिर कोई भूल नहीं होगी। पहले तो अपने को देह समझते थे, ये भी भूल करते थे। अब अपने को देही समझते हो, ये सावधानी बाप ही देते हैं। बाबा कहते बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, कि डायरेक्ट भगवान के सम्मुख बैठे हो। कितना बड़ा ये हमारा भाग्य है। वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। मधुबन में तो डायरेक्ट बाप कहते हैं कि मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को दोनों को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा को भी याद करना है, तब वापिस घर भी लौटेंगे। स्वर्ग को याद करना है, फिर दैवी गुण आएंगे। फिर अगर विकर्म करेंगे, अब याद भी करें विकर्म भी करें, फिर तो कमाई जमा नहीं होगी। तो बाबा कहते कोई भी विकर्म नहीं करना है, और यदि विकर्म किया तो फिर तो 100 गुना दंड मिलेगा। विकर्म कराने वाली माया है, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की भी कथा है कि हनुमान के आगे चाहे माया किसी भी रूप में आई, छोटे से रूप में आई या बहुत बड़े रूप में आई, परंतु हनुमान की स्मृति में सदा राम शिव बाबा रहे। इसलिए परखने की शक्ति बहुत अच्छी रही। माया के छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप को भी परख लिया, इसलिए माया पर जीत पा सके। अगर माया संकल्पों में आती है तो भी परख लेते हैं। माया कर्म में आती है, विकर्म कराती है तो भी परख लेते हैं। उसे ही तो महावीर कहते हैं। तुम कौन हो? तुम हनुमान महावीर हो। हम तो बाबा के बन गए। बाबा से हार नहीं खा सकते। माया से तो कभी हार हो ही नहीं सकती है। बाबा की याद में हैं तो माया पर जीत पा लेते हैं। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो अपने जीवन पर तरस खाते हैं। उन्हें अपने जीवन पर रहम आता है कि कुछ भी हो जाए, याद कि हम यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। अगर हम किसी देहधारी को याद करते रहेंगे या उनके मोहवश उनके बारे में ही सोचते रहेंगे तो बाबा कहते बच्चे विनाश तो होना ही है। सबने इस देह को छोड़ना है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म
होने हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने आया हूँ। इसलिए गीता में ये बात आई है कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये सारे देहधारी जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं ये सब खत्म होने वाले, तुम इनको मारो। परंतु उस समय ये समझ में नहीं आया कि अर्जुन कौन है, किसको भगवान समझ दे रहे हैं। अब समझ में आया अर्जुन हम हैं, ज्ञान को अर्जन करने वाले, ज्ञान सुनाने वाले निराकार शिव बाबा हैं। 5 घोड़ों का रथ, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर रूपी रथ ब्रह्मा बाबा का है। जिस रथ में प्रवेश होकर के शिव बाबा हम अर्जुनों को ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि से देह के संबंधियों को मारो, मारो अर्थात भूलो, क्योंकि ये खत्म होने ही वाले हैं। उनको याद करते रहेंगे तो फिर दुख मिलेगा, मोह पैदा होगा तो दुखी होंगे। इसलिए पहले से बुद्धि से उनको भूलो, एक बाबा को याद करो। तो सतगुरु बाबा कहते मैं तुमको ले जाने आया हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं काल खा गया, काल माना समय आ गया। बाकी ऐसे कोई महाकाल या काल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आएगा और लेके जाएगा, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो खुद आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। तुमको पुराना शरीर तो छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। किससे? याद से। ये 5 तत्व भी समेत तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे रोगी बनते हैं। वहाँ तो सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते मैं फिर से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं हैं। तुम अभी जानते हो कि हम वास्तव में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर पुनर्जन्म लेते कैसे नीचे आए। बाबा बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं पूरी कहानी सृष्टि के आदि मध्य अंत की। कैसे आत्मा सतो प्रधान से पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बनी, ये सारी नॉलेज बाबा ही बच्चों को देते हैं। तुम फिर औरों को समझाते हो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग के मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। बनेंगे कैसे? लायक कैसे बनेंगे? बनेंगे तो एक ही साधन है, वह है याद का। सुबह को उठ बाबा को प्यार से याद करो। अमृत वेले उठ के बाबा को प्यार से याद करो। बाबा वंडर है, कैसे आप आते हैं, आप सम्मुख हमसे बात करते हैं। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार से आकर बच्चे मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं।
यहाँ तो निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते कि यदि तुम ब्रह्मा के सम्मुख भी आते हो तो भी समझो कि हम शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा से ही मिलते हैं, शिव बाबा से बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा में शिव बाबा हैं और हम बच्चे तो शिव बाबा से ही मिलते हैं। मनुष्य तो कुछ भी इन बातों को जानते नहीं हैं। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, मेरा बनकर भी फिर भी इन बातों को भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ, ये भी भले कहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। मेल चाहे फीमेल, दोनों की आत्मा कहती है, क्या कहती है कि अगर शरीर मेल का है तो कहते बाबा मैं आपका हो चुका हूँ, बन चुका हूँ। फीमेल कहेगी मैं आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा ज़रूर लेंगे, पूरा याद करेंगे तो ज़रूर पूरा वर्षा मिलेगा। याद बिगर कट निकल नहीं सकती, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्मों का राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचिता बाप जरूर अपना वर्षा देते हैं। पहले ये गाते थे कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया। अब किस चीज़ की परवाह? वह तो बाप एक ही बार आते हैं, ये भी समझने की बातें हैं। कई तो समझते ही नहीं हैं। आगे चल आँख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, थोड़ा सा विनाश के नज़ारे दिखाई दें तो बस फिर खौफ आ जाता है। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में थोड़ा भी हलचल देखते हैं तब फिर बाबा को याद करते हैं। तो बाबा इसलिए बच्चों को समझाते, बच्चे ये यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ का किसी को पता नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। बाबा ने कैसी बात कही कि यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री पढ़नी है, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें सब इस यज्ञ में स्वाहा कर देनी है और दैवी संस्कार अपने बना लेने हैं। यह यज्ञ फिर भी होगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसा कोई नहीं जो कहे कि हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताते हैं, परमात्मा को ही सब भूल गए हैं। घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने मकान दिया, ये किया, ऐसे इनडायरेक्ट में कहते रहते हैं भगवान ने ये दिया, ये भगवान का ही बच्चा है। परंतु भगवान कैसे आते हैं ये सब ज्ञान नहीं जानते। कोई कोई समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, फिर वो घबराते नहीं, रोते नहीं हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है, तुम्हें तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है।
तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू वैसा ही ज्ञान है जैसे बाबा की बुद्धि में है। इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे, ऐसा नहीं करना है। शर्म बूटी नहीं बनना चाहिए। क्या होती है शर्म बूटी? जिसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा, सो टच मी नॉट भी कहते हैं। वो कैसा होता है, ज़रा सा उसको टच कर दो तो एकदम सारी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद फिर वो पत्तियां पूरी तरीके से फैल जाती हैं। तो बाबा कहते कई मेरे बच्चों की भी ऐसी अवस्था है कि उन्हें थोड़ी सी बात भी समझाई जाए, कोई भी बात कही जाए तो फीलिंग में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, संकल्पों में आ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें तो मजबूत बनना है। बाप को याद करने से तुम खिल जाते हो और बाप को याद न करने से मुरझा जाते हो। बाप को याद करने का तुम्हें पुरुषार्थ करते रहना है। समय नज़दीक आएगा, फिर तुम देखोगे कि हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अब तो अंत आ गई है। तो याद करने का निरंतर अभ्यास करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल स्थिर बनाना है। वरदान। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। कैसे संस्कार बना लें? अपने आप को चेक करते रहें। तो ये नेचर अपनी बना लेंगे तो महान आत्मा बन जाएंगे। चेक करना फिर चेंज करना, फिर चेक करना फिर चेंज करना। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध या संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। कोई भी संकल्प, बोल या कर्म यदि बाप समान है तो करो, अन्यथा छोड़ दो, परिवर्तन कर दो। पहले मिलाओ, बाप से टैली करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी
महानता है। स्लोगन: संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा से हम सभी बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार का रिटर्न बाबा को क्या देना है कि संपूर्ण पवित्र और योगी बनकर दिखाएं। अपनी अवस्था कैसी बनानी है? अपनी अवस्था अचल, अडोल, स्थिर, एक रस, जिसको आज बाबा ने कहा छुई मुई नहीं बनना है। सदा अपने आप को मजबूत रखना है, माया जीत बनना है। ऐसे बन कर के बाबा का नाम बाला करना। याद रखना मैं मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ। बाबा का मैसेज सबको देते रहना है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में। आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे